हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 का मैथ। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, मेंसुरेशन। तो इसकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे इससे आगे का टॉपिक है हमारा एरिया। तो आपकी बुक का पेज नंबर 214 है, आप खोल सकते हैं इसको। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी वैसे मैं आपको ये बुक से ही करा रही हूँ, तो आपको बुक खोलने की नीड भी नहीं है। आप इसमें अगर नोट्स बनाना चाहें तो साथ के साथ एग्जांपल्स जो कराऊंगी उनको आप कॉपी कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सपर्ट के साथ पढ़ने का आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रही हूँ, ट्राई दिस भी करा रही हूँ। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, हालाँकि ये सॉल्व हैं बुक के अंदर, लेकिन मैं फिर भी इनको करा रही हूँ। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक एरिया। अभी तक हम पैरामीटर कर चुके हैं। तो पैरामीटर क्या होता है? जो बाउंड्री के चारों कोई भी, अगर आप पार्क के चारों तरफ जाते हैं तो अगर पार्क का एक चक्कर काटते हैं तो जितना हुई वो लेंथ होती है वो एक पैरामीटर ही होता है। तो आज हम करेंगे एरिया। तो आप पार्क के चारों तरफ घूमते हैं तो पार्क के जो बीच में जो रीजन होता है बीच का, अगर रेक्टेंगुलर पार्क है तो उसके बीच का, या स्क्वायर पार्क है, कोई भी शेप हो सकती है पार्क की, तो जो एरिया होता है उसके भीतर का, उसका हम निकालना सीखेंगे भी। एरिया कैसे निकालते हैं? लुक एट द क्लोज्ड फिगर्स गिवन बिलो। हमें कुछ क्लोज्ड फिगर्स दे रखी हैं, ये राउंड शेप की फिगर्स हैं ए और बी। ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई सम रीजन ऑफ फ्लैट सरफेस। तो इनमें से सभी कुछ स्पेस घेरती हैं। कैन यू टेल विच वन ऑक्यूपाइज मोर रीजन? क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी ज़्यादा स्पेस घेरती है? तो इसमें ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इन दोनों में से ये करेगी, और इन दोनों में से ये करेगी, और इन दोनों में से ये करेगी। जो ज़्यादा बड़ी फिगर होगी वो उतना ही ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। द अमाउंट ऑफ द सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर जितना भी सरफेस एनक्लोज करती है, जितना भी सरफेस उसके अंदर आता है, उसको उसका एरिया कहते हैं। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोन इन द फिगर 10.10। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर जो फुल स्क्वायर्स हैं उनको काउंट करेंगे, जो हाफ स्क्वायर्स हैं उनको काउंट करेंगे। दिस फिगर इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये फिगर लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। इसके अंदर फुल स्क्वायर्स हैं। कितने फुल स्क्वायर्स हैं इसके अंदर? 1 2 और ये हो गया 3। तो इसके अंदर 3 फुल स्क्वायर्स हैं। तो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स हो जाएगा 3। हाफ फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं इसके अंदर? ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 3। तो इसके अंदर 3 हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं। तो एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर्स कितना आ जाएगा? 3 × 1। जो एक स्क्वायर है इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, और जो हाफ है उसका एरिया 1/2 स्क्वायर यूनिट है। तो यह आ जाएगा एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर्स 3 स्क्वायर यूनिट्स, और एरिया कवर्ड बाय हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 3 + 3/2, और ये हमारा इस तरह से आ जाएगा 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने क्या करना है, इसी तरह के अभी और एग्जांपल्स आएंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, जो फुल स्क्वायर होगा उसको 1 लेंगे, जो हाफ स्क्वायर होगा उसको हाफ लेंगे। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर मोर देन हाफ होगा तो उसको हम 1 मान लेंगे, और अगर लेस देन हाफ होगा, आधे से कम है, तो उसको हम 0 काउंट करेंगे। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। बाय काउंटिंग स्क्वायर्स एस्टिमेट द एरिया ऑफ द फिगर 10.9 बी। हमें फिगर दे रखी है, ये बादल शेप बना रखी है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। लेकिन इसमें हमने एरिया निकालने के लिए इसके स्क्वायर्स को काउंट करना है, क्योंकि ना तो यहाँ पे ये फिगर ना तो रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है। तो इसका एरिया हमें
स्क्वायर काउंट करके ही निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम फुली फिल्ड स्क्वायर काउंट करेंगे तो फुली फिल्ड स्क्वायर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो जाएगा आपका 11। तो 11 यहाँ पे फुली फिल्ड स्क्वायर्स हैं तो ये 11 सेंटीमीटर 11 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट। अब हम इसके अंदर हाफ फील्ड स्क्वायर्स देखेंगे तो हाफ फील्ड स्क्वायर्स हमारे ये हो जाएंगे जिसके अंदर मैंने बड़ा सर्कल बना दिया है, ये हमारे हाफ फील्ड स्क्वायर्स हैं। और मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स यहाँ पे 7 है तो ये मैंने पहले मोर देन हाफ फील्ड लगा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये है मोर देन हाफ फील्ड। तो इसको हम 7 को एरिया इसका 7 स्क्वायर यूनिट लेंगे। अब हम लेंगे हाफ फील्ड स्क्वायर्स जो आधे हैं लगभग 1 2 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो एरिया हो जाएगा 3 इंटू 1/2 क्योंकि जो हाफ फील्ड है उसका एरिया भी हाफ हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। हाफ फील्ड स्क्वायर्स हमारे जो बाकी बच जाते हैं वे हमारे हाफ फील्ड स्क्वायर्स हैं तो उसका एरिया हम 0 लेंगे। तो टोटल एरिया हो जाएगा 11 और 7 18 और 3/2। 3 इंटू 1/2 हो जाएगा हमारा 3/2। तो 11 और 7 18 और 18 के बाद हमारा 1.5 आ जाएगा, ये 1.5 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 19.5 स्क्वायर यूनिट्स, या इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 12। बाय काउंटिंग स्क्वायर एस्टिमेट द एरिया ऑफ द फिगर 10.9a। 10.12 ये फिगर दे रखी है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमें इसके अंदर पहले फुली फिल्ड स्क्वायर्स को काउंट करेंगे, हाफ फील्ड को करेंगे, मोर देन हाफ फील्ड को करेंगे और लेस देन हाफ फील्ड को करेंगे। तो इसके अंदर केवल फुली फील्ड एक ही स्क्वायर है, ये वाला, ठीक है। और हाफ फील्ड स्क्वायर्स इसके अंदर है ही नहीं। मोर देन हाफ फील्ड है, वे 7 स्क्वायर्स हैं। मैं एक बार मार्क कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा हमारा 7। ये हमारे हाफ फील्ड स्क्वायर्स हैं, मोर देन हाफ फील्ड है ये, तो इसका हम 7 ले लेंगे। इसके अलावा जितने ही बच जाते हैं हमारे लेस देन हाफ फील्ड है तो उनका एरिया हम 0 लेंगे। तो यहाँ पे टोटल एरिया 1 + 7 आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 10.2। तो आप फिगर देख सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर। आप स्क्वायर काउंट करेंगे और एक स्क्वायर जो है, एक जो स्क्वायर है उसका एरिया है 1 स्क्वायर मीटर या 1 स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं इसको आप। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे ये तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर्स थे, लेकिन हमारे जो फिगर सी है यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एरिया, ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 2। तो मैं एक एक करके इनको कॉपी कर देती हूँ। तो अब हम इसका ए पार्ट शुरू करेंगे। तो ए पार्ट में हमें ये फिगर दे रखी है। तो इसके अंदर 9 स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो हम निकालेंगे एरिया इसका। तो कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ
फुली फिल्ड स्क्वेयर्स। तो फुली फिल्ड स्क्वेयर्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे हमारे 9 फुली फिल्ड स्क्वेयर्स हैं। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वेयर कितना दिया हुआ है? 1 स्क्वेयर यूनिट। तो एरिया ऑफ 9 स्क्वेयर्स कितना हो जाएगा? 9 इंटू 1 9 स्क्वेयर यूनिट्स। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें इस तरह से फिगर दे रखी है। तो यहाँ पे फुली फिल्ड स्क्वेयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ फुली फिल्ड स्क्वेयर्स तो कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। तो एरिया कितना आ जाएगा? एक स्क्वेयर का जो एरिया है वो 1 स्क्वेयर यूनिट है। तो 5 स्क्वेयर्स का एरिया कितना आ जाएगा? 5 इंटू 1 5 स्क्वेयर यूनिट्स। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें फिगर इस तरह से दे रखी है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर फुली फिल्ड स्क्वेयर्स देखेंगे। तो फुली फिल्ड स्क्वेयर्स इसके अंदर 2 हैं। फुली फील्ड स्क्वेयर्स कितने हैं? 2 हैं। और हाफ फील्ड स्क्वेयर्स यहाँ पे 1 2 3 4 हैं। हाफ फील्ड स्क्वेयर्स यहाँ पे 4 हैं। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? जो फुली फील्ड है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हाफ फील्ड है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 2 + 2 = 4 स्क्वेयर यूनिट्स। ठीक है, अब हमारी फिगर है डी। डी में हमें क्या दे रखा है? डी फिगर देख सकते हैं, इसके अंदर 8 स्क्वेयर्स बने हुए हैं। तो कितना आ जाएगा एरिया? पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ फुली फिल्ड स्क्वेयर्स। तो 8 है, तो एरिया आ जाएगा 8 × 1 = 8 स्क्वेयर यूनिट्स। अब हमारा ई पार्ट। ई पार्ट का पहले मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ। इस तरह से दिया हुआ है। तो हम इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वेयर्स काउंट करेंगे और फिर उसके बाद एरिया निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ, पहले हम नंबर ऑफ फुली फिल्ड स्क्वेयर्स लिखेंगे। नंबर ऑफ फुली फिल्ड स्क्वेयर्स तो काउंट करेंगे हम, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे हमारे। तो एरिया कितना आ जाएगा? 10 × 1, क्योंकि एक जो स्क्वेयर है उसका एरिया है 1 स्क्वेयर यूनिट। तो ये आ जाएगा हमारा 10 स्क्वेयर यूनिट्स। ठीक है, अब हम करेंगे इसका ई पार्ट। ई पार्ट हो चुका, अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट।
तो एफ में हमें फिगर दे रखी है, तो ये फिगर इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, तो पहले इसके अंदर हम फुली फिल्ड स्क्वायर्स देखेंगे कि तो कितने यहाँ पे 2 है। नंबर ऑफ फुली फिल्ड स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे 2, और हाफ फील्ड स्क्वायर्स कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा फुली फील्ड का और हाफ फील्ड का हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। तो एरिया आ जाएगा 2 × 1 + 4 × 1/2। तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारी फिगर जी। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमारी फिगर इस तरह से बनी हुई है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कितने स्क्वायर्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स और नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स। तो फुल स्क्वायर्स कितने हैं 1 2 3 4, और हाफ स्क्वायर्स कितने हैं 1 2 3 4। 4 हाफ फील्ड है और 4 फुली फील्ड है। तो एरिया कितना आ जाएगा, जो हमारे फुली फील्ड हैं उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे हाफ फील्ड हैं उसको 1/2 से करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 + 2 6 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका एच पार्ट। पहले हम एच पार्ट की फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम फुल स्क्वायर्स को देखेंगे कितने हैं फुल स्क्वायर्स। नंबर ऑफ, इसके अंदर सारे ही फुल स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो कितने हैं 1 2 3 4 5। तो एरिया कितना हो जाएगा 5 × 1 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम करेंगे इसका आई पार्ट। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमारी फिगर दी हुई है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम फुल स्क्वायर्स काउंट करेंगे। इसके अंदर सारे ही फुल स्क्वायर्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 स्क्वायर्स हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स = 9। तो एरिया कितना हो जाएगा 1 × 9 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा जे पार्ट। यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखी है। ये हमारी फिगर है। तो इसके अंदर हम पहले कंप्लीटली फिल्ड स्क्वायर्स देखेंगे और फिर उसके बाद हाफ फील्ड देखेंगे। तो लिखेंगे हम नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स कितने हैं 1 2 हैं फुल स्क्वायर्स। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स। तो हाफ स्क्वायर कितने हैं 1 2 3 और 4।
तो एरिया कितना हो जाएगा, जो फुल स्क्वायर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हाफ स्क्वायर्स हैं उसको हम 1/2 से करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 + 2 = 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम करेंगे इसका अगला पार्ट के। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमारी फिगर इस तरह से बनी हुई है। तो यहाँ पे कितने हैं फुल स्क्वायर्स, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स देखेंगे 1 2 3 4 हैं फुल स्क्वायर्स। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स। तो यहाँ पे कितने हैं 1 2, यहाँ पे 2 हाफ स्क्वायर्स हैं और 4 फुल स्क्वायर्स हैं। अब हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 + 1 5 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारा आई पार्ट, एल पार्ट है हमारा। तो इसकी फिगर मैं दिखा देती हूँ। एक लीफ टाइप फिगर दिखा रखी है हमें। तो इसके अंदर हम फुल स्क्वायर्स को काउंट करेंगे और हाफ स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। तो इसके अंदर फुल स्क्वायर्स हमारे 1 और 1 2, केवल इसके अंदर 2 हमारे फुल स्क्वायर्स हैं और बाकी इसके अंदर हाफ स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे इसके अंदर 8 हाफ स्क्वायर्स हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स हैं 2, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स हैं 6। तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 3 5 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं। नंबर ऑफ मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स। तो इसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 6 8 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 8 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम करेंगे एम पार्ट। तो एम पार्ट के लिए आप फिगर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काउंट कर रखा है इनको फुल स्क्वायर्स को 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे फुली फिल्ड स्क्वायर्स है और मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स भी हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसके अंदर हाफ फील्ड स्क्वायर्स हैं और मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स हैं। तो हमने सिर्फ उनको काउंट करना है जो मोर देन हाफ फील्ड हैं और फुली फील्ड हैं। तो लिखेंगे हम इसके अंदर नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स हैं इसके अंदर 6 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे। और नंबर ऑफ मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स हैं 8। ठीक है, तो एरिया निकल जाएगा हमारा। 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मोर देन हाफ फील्ड होता है तो उसको 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6 + 8 14 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम करेंगे इसका एन पार्ट। एन पार्ट के लिए आप फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
यहाँ पे हमारे 9 फुली फिल्ड स्क्वायर्स हैं और 9 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 यहाँ पे मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 9 नंबर ऑफ मोर देन हाफ फिल्ड, ये मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स इज आल्सो 9। तो एरिया कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1, 9 प्लस 9 हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपकी एक्सरसाइज 10.2 हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी तक हमने केवल स्क्वायर पेपर का यूज़ करके एरिया निकालना सीखा है। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे और उनके फार्मूले भी साथ में करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको कराऊंगी इसकी एक्सरसाइज 10.3। ओके, गुड बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।